आज हम सभी दिनारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित हैं और ये किसी बड़े आदमी का या किसी नेता का प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पे एक ऐसे युवा का आज जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से बच्चों को आए दिनों जिस तरह से नेता के द्वारा बच्चों के हाथ में कट्टा दिया जा रहा है, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों के हाथ में एक युवा के तरफ से किताब और कलम का वितरण किया जा रहा है। तो थोड़ा सा उस युवा से मिलते हैं और सबसे पहले तो उनके जन्मदिन की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलते हैं टप्पू जी से, इनसे बात करेंगे। आज क्या कहिएगा आज जिस तरह से आप युवाओं के बीच में और खास करके बच्चों को जिस तरह से कलम और पेंसिल देने का काम किए इस आज अपने जन्मदिन के अवसर पे, क्या कहिएगा और क्या कितनी खुशियां मिल रही हैं आपको? बहुत। सबसे पहले और जे भी दर्शक बाटे यहाँ पर जे भी अभिभावक नौजवान माता बहन जे भी जुटल बाटे चाहे जे भी वीडियो के माध्यम से देखता है ओकरा के जिगे से पैर छू के गोड़ लागत नहीं। हम एक छोटा सा कार्यकर्ता, हम ऐसे मड़ई के घर में रही ना, हम जानत ही मड़ई के दुख दर्द का होला। जब तक ले हमनी के पास शिक्षा ना रही तब तक ले हमनी के समाज आगे ना बढ़ पाई। ओकरा के लेके चलते सब कुछ तक के बर्थडे काटते बा, बर्थडे मनावते बाटे, लेकिन हम सोच रहे कि एगो अलग है शिक्षा के जगावल जाओ, शिक्षा के लेके अलग जगावल जाओ कि समाज में कुछ बदलाव होते। आए दिनों जिस तरह से देखा जाता है कि लोग अपने जन्मदिन पे या तो किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी महंगे होटल में सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ ऐसे दलित बस्ती में आकर के और बच्चों के बीच में वैसे लोग जिनकी ज़रूरत है उनको ज़रूरत के हिसाब से किताब और कलम प्रोवाइड करते हैं। क्या इन बच्चों को आगे आने वाले समय में भविष्य सुधर पाएगी या क्या सरकार को इसमें और आगे आने चाहिए जिस तरह से युवा आगे आ रहे हैं? इसी कलम मुझे खुद जानकारी है, मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, मैं कोई बड़ा हस्ती वाला का बेटा नहीं हूँ। हम जानते हैं कि गरीबी कैसे दूर होगा। हम लोग ऐसे छोटा छोटा बच्चा जब शिक्षा के अभाव में कुछ लोग नहीं कॉपी कलम धरा रहे हैं, इसलिए हम सोचे कि बच्चों को कॉपी कलम या छोटा सा प्रयास से 200-400 1000 जरूरत पड़ता है तभी हम बांटते भी हैं। लोग हमारे दरवाजे पर चले जाते हैं, खुद देते हैं लोगों को। हम भी जनता को थोड़ा सा बता दें कि इस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है युवाओं के बीच में और ये उप मुखिया प्रतिनिधि भी हैं अभी। तो अच्छा, ये कलम बांटने से समस्याओं का समाधान कितने हद तक हो पाएगा? 100%। जिसके पास शिक्षा रहेगा वो कहीं पर दहाड़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे, शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है जिन्होंने इसी कलम की लेखनी से संविधान को लिख डाला। और वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थोड़ी सी पद चिन्हों पर चलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अंत में जितने भी दर्शक या जितने भी लोग देख रहे हैं, आप क्या अपने जन्मदिन पे क्या कहिएगा उन सभी को जो आपको बधाई दे चुके हैं और जो नहीं दिए हैं? बहुत सारे लोग हमारे जन्म दिवस पर कॉल, मैसेज, इंस्टा कॉल करके अन्य माध्यमों से बधाई दे रहे हैं। मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद और यहीं से पैर छूकर प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अपने भी घर में खुशहाल और स्वस्थ रहेंगे। क्या कहिएगा जन्मदिन पे यहाँ पे आप उपस्थित हुए हैं, कैसा लग रहा है और ये पुस्तक वितरण करके कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरा नाम मुन्ना यादव और पंचायत को चौसबलोक रोहतास बिहार से। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये टप्पू यादव जी जो कि युवाओं के दिल के धड़कन हैं, आज इनका जन्मदिन है और इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे इतने जन सैलाबों के साथ में युवाओं का यहाँ उपस्थिति हुई है। और विशेष शुभकामना वहाँ पर दूंगा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर केक न काट करके एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब के बेटे जो कि अपने आँख के आंसू बहा रहे हैं, उस गरीब के बेटे के झुग्गी झोपड़ी में जाकर के आँख के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं टप्पू यादव जी। इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई है ना। सबसे तो बड़ी चीज़ है कि युवा हैं और इनको नेता बनने की भी चाह नहीं है, फिर भी इस तरह के कार्य नेताओं वाले कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये किस तरह से प्रखर होंगे इस पंचायत में या इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत के तो वर्तमान मुखिया, उप मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा रहा है अपने समाज में।
और हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब इनका अगल पद मिलता है तो ये अपने पंचायत को एक बहुत आगे की तरफ तरक्की करने का काम करेंगे टप्पू यादव उप मुखिया जी। तो ये चूंकि आप लोगों को पता है कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन टप्पू यादव ऐलान उर्फ टप्पू यादव जी का आज बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और ये जन्मदिन की जो सेलिब्रेशन है उसमें काफ़ी सारे जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और हम सभी उपस्थित हैं अभी एक दलित बस्ती में। और इस बस्ती में आज पुस्तक वितरण किया गया है, इन सभी बच्चों को पुस्तक दिया गया। साथ ही साथ ये इन सभी के माताएं और बहनें भी यहाँ पे उपस्थित हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहीं से हैं आप, टीचर हैं? मेरा नाम सुमंत पड़ेगा। सुमंत जी, कैसा लग रहा है आज और एक युवा के तरफ से इस तरह से कॉपी और कलम वितरण करने में कितनी खुशी आप? टप्पू को मैं धन्यवाद दूंगा, इसके जन्मदिन की बधाई दूंगा और बहुत ये प्रक्रिया जो शुरू किया है बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए जो आल जाल में इधर उधर खर्च करते हैं। जो ये नया प्रक्रिया किया है इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आगे इस तरह से निरंतर प्रयास युवाओं के तरफ से होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। दलित बस्ती में तो कभी कोई आता नहीं है, दलित बस्ती में कोई आता ही नहीं है। पहले नाम बताइए अपना। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं दिनारा का रहने वाला हूँ। दिनारा का रहने वाले। टप्पू भाई मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई सब कुछ हैं। आपके वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि टप्पू भैया जो हैं इन्होंने एक नया मुहिम छेड़ा है कि यहाँ के जो जितने भी गरीब दलित, इन बच्चों को आप देखिए एक बार, ये जितने गरीब और दलित के बच्चे हैं इनके घर को देखिए एक बार। ये झुग्गी झोपड़ी और तमाम ये बंजर जगह पर रहने वाले जर्जर स्थिति में हैं। शिक्षा के अभाव के कारण इनका पूर्वज भी इसी में जीवन गुजार दिए और अगर शिक्षा न मिले तो इनका भी जीवन इसी झुग्गी झोपड़ी में, आप देखिए अगल बगल में, इसी में गुजारना पड़ेगा। बहुत बहुत आभारी हैं हम टप्पू भैया का कि इन्होंने एक नया मुहिम छेड़ा है अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे कि गरीब और गरीब से गरीब दलित और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनकी जर्जर स्थिति है उनका स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि टप्पू भैया का एक ही जो है मुहिम है कि अगर गरीबी को सुधारना है, अगर इस बदहाली से निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कलम। वर्तमान सरकार यहाँ पे कट्टा धराने की काम कर रही है, आप तो जानबे करते हैं, कौन बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इन्होंने जो मुहिम छेड़ा है इनका एक ही संदेश है और एक ही सपना है और इनका यही कहना है, पूरे गर्जीवन से सभी लोग ध्यान से सुनिए कि अगर आप इस स्थिति में जीते हैं, अगर इस स्थिति से आप प्रसन्न नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी बेहतर जीना चाहिए तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है कलम। और उस मुहिम को छेड़ा गया है टप्पू भैया की तरफ से, जिसके लिए हम काफ़ी तहे दिल से अपने टप्पू भैया को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। देखिए आज के बच्चे, इन बच्चों का आप चेहरा देखिए, इन बच्चों का चेहरा देखिए, यही बच्चे थे। इन्हीं बच्चों के बीच से एक बच्चा निकला था जिसने संविधान लिखा, पूरे दुनिया का नंबर 1 संविधान, सबसे बड़ा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या ये बच्चा नहीं बन सकता है? ये भी बन सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार, यहाँ का माहौल, सब लोग चाहता है कि इसका पूर्वज इसी झुंगी झोपड़ी में रहा, इसी बस्ती में रहा, इसी मड़ई में खपड़ा में रहा, ये लोग भी उसी में गुजारे। लेकिन हम लोग जब तक हैं, हमारे टप्पू भैया जब तक हैं, पूरी टीम जब तक है, 24/7 पूरा दम लगा देंगे और इन्हें वहाँ पे बैठाएंगे जहाँ पर जाने की ये बच्चे हकदार हैं। इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनका विचारधारा है, ये सराहनीय है। ऐसे हर जो भी समाज सेवी है, अगर समाज में जिन्होंने अपना योगदान रखा है, कोई लालच नहीं है। इस तरह का कार्यक्रम जो जन्म दिवस जो कर रहा है वो महान है, वो महापुरुष की गिनती में वैसे मानव को चुना जाता है। ये अजूबा है और ये सराहनीय है। ये शुभकामना देता हूँ टप्पू जी को, इनकी लंबी उम्र हो, ये समाज सेवा में एक नया मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, लग रहा है कि युवाओं को इस तरह से भागीदारी करनी चाहिए और नए नए चीज़ों में, जैसे किताब या पुस्तक वितरण हो गया, खेल सामग्री का वितरण हो गया, इन सब तरह के कार्य भी करने चाहिए ताकि बच्चों में एक और उत्साह बढ़े। बिल्कुल, आप देखे होंगे बड़े बड़े नेता जो है क्या करता है, 200, 400, 500 जो है लेकर गुलदस्ता से मिलता है, उसको कलम कापी से मिलना चाहिए, डायरी लेकर मिलना चाहिए एतगार के लिए। वो 200-300 रुपया लगता है। बड़े बड़े नेता जो है आप देखें गुलदस्ता के माध्यम से मिलते हैं। वो शुभनीय नहीं है, वो एक पहचान चिन्ह नहीं है, लेकिन एक पहचान चिन्ह है। ये हम लोग जो ने वितरण किया, एक मैसेज समाज के लिए, बहुत बड़ा मैसेज। इससे जो है लोगों में एक अलग दिखावा नहीं किया जा रहा है। इससे लोगों में शिक्षा मिलेगी। भाई अपने जन्मदिन पर अगर केक काटते हैं 200, 400, 500 के लोगों को बटोर करके, बड़ा बड़ा लोग देखे होंगे, नाच बाजा करते हैं और तमाम लोगों को बहुत बड़ी मिठाइयाँ खिलाते हैं, भोज करते हैं, उससे कोई होने वाला नहीं।
पहले हम लोग को शिक्षा जरूरी है। अगर हम लोगों ने इस तरह का यहाँ टप्पू जी की जो भावना है, विचारधारा है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह का कार्यक्रम जितने हमारे साथी हैं और जितने लोग हैं जो जन्म दिवस मनाते हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च न करें। जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो समाज हित में करें, ये मेरी शुभकामना और बधाई है। टप्पू जी की लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। कहिएगा, आज और जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं टप्पू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का नौजवान हमारे आज के समाज में कितना बढ़िया सोच लेके चले हैं, हम इनके साथ हैं। ऐसा हमारा परिचय है रोहतास के श्री प्रसन्न पहलवान बेलवैया। हमको कोई भी कार्यक्रम में करते हैं तो हमको बुलाते हैं। इनका कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक पहलवानी भी कराए थे, इसमें बहुत अच्छे हम पहलवान बुलाए थे, तो पहलवानी में भी बहुत योगदान दिए, पैसा खर्चा किए। एक से एक पहलवान है। आज देख रहे हैं बहुत इतना बच्चा छोटा छोटा है। हम लोग दलित बस्ती में हम लोग आए, देखिए इतना बच्चा लोग है, कितना खुशहाल है कापी कलम लेकर। ये टम्पू बाबू का देन है। मुखिया जी हैं, उप मुखिया है, अभी भविष्य में भाई मुखिया विधायक सब उनको भगवान बनाए। इन्हीं जनता के बीच से वोट मिलेगा, ये आगे बढ़ेंगे। हमको हमारे तरफ से इनको शुभकामना है कि आगे बढ़े। अब बच्चों लोग को इस साल सालों साल कापी कलम आप लोग देते रहिए, हम लोग को भी देना चाहिए। हम तो इसे पहलवानी कराते हैं, पहलवान लोग को बहुत समाज में पहलवानी भी होना चाहिए, ताकि देह में ताकत रहेगा तब ना सुख बढ़िया रहेगा। तो वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पाठशाला और व्यायामशाला दोनों साथ साथ चलना चाहिए। यहाँ पर एक पहलवान है, क्या नाम भाई जी? वो पहलवान क्या? मल खान पहलवान, जो हमारे अखाड़े पर लड़ते थे, उन्हीं के बस्ती में आ जाए हैं। बहुत खुश है और टम्पी बाबू को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हर साल आप लोग कराइए, आप कराइए, हम लोग आपके साथ। ऐसे ही जो शिक्षा का अलग है वो आप लोग जगाते रहें, और ऐसे ही बच्चों के बीच में पुरस्कार या बच्चों के बीच में किताब और कलम जो है वो वितरित करते रहें। बड़ी चीज़ है कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह के कार्य अगर टप्पू जी आपके द्वारा हो रहे हैं तो ये काफ़ी सराहनीय है। और आपको हमारी चैनल के तमाम टीम के तरफ से सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप सभी बने रहें और देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।